नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल पढ़ने के बाद पहुँचे हैं हिंदी काव्य की, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर। और इसमें भी हमने पढ़ लिया है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, और अब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में छायावादी युग। छायावादी युग में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और छायावादी युग को छायावादी युग क्यों कहा जाता है, अर्थात उसकी क्या परिभाषा हो सकती है और कौन से प्रमुख कवि हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सब पढ़ने से पहले यदि हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचे, जानकारी पहुंचे। और अच्छी लगे तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ज़्यादा डाटा खराब ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं छायावाद के बारे में। तो मैं बता दूं कि हिंदी कविता में आधुनिकता एवं नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय वास्तव में छायावादी युग को जाता है, छायावादी काव्य को जाता है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो हिंदी साहित्य में छायावाद वास्तव में द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया गया। कहीं न कहीं ये माना जाता है उस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का उद्भव हुआ। आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। दोनों अर्थों के बारे में जान लें। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है, और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। दोनों ध्यान रखने वाली बातें हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है छायावाद के बारे में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। ये एक विशेषता भी है इस काव्यधारा की। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है कि मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। इस तरह से छायावाद को हम परिभाषित कर सकते हैं। छायावाद की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, क्या प्रवृत्तियां हो सकती हैं। यद्यपि जो परिभाषाएं हमने कही उनमें भी कहीं न कहीं प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले नारी सौंदर्य और उसके प्रेम के बारे में, प्रेम चित्रण के बारे में। छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का अंकन किया है। प्रेम के क्षेत्र में भी किसी रूढ़ी, मर्यादा या नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। जो प्रेम के रूप में ठीक लगता है उसकी अभिव्यक्ति देते हैं। इनके प्रेम की दूसरी विशेषता व्यक्तिकता भी है। प्रेम व्यक्तिक है। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने प्रेम वर्णन किया, परंतु प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया। जबकि छायावादी कवियों ने निजी प्रेम अनुभूतियों की व्यंजना की। उनका प्रेम सूक्ष्म है। उन्होंने श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों के बजाय सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद प्रकृति सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की श्रृंगारता का दूसरा रूप है। वे प्रकृति में नारी और प्रेयसी दोनों की छवि और सौंदर्य देखते हैं। पत्तों और फूलों की मरमर, भ्रमरों के गुणगान में उन्हें पायल की झनकार या मधुर आलाप सुनाई देता है। उन्होंने प्रकृति को सचेतन मानकर उसका मानवीकरण और नारीकरण भी करने की कोशिश की है। एक बात और भी है, अलौकिक प्रेम, प्रेम पथिक और आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है। छायावाद में इसके विपरीत है, संयोग के बाद वियोग, अर्थात अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना होती है। इसके बाद है प्राचीन और नवीन अलंकारों का इस काल में बहुत अधिक प्रयोग हुआ। कोमलकांत एवं संस्कृत निष्ठ पदावली बहुत सरल पदावली है, और ये विश्व शांति की कामना करने वाले हैं, कवि हैं। मुक्तक गीत शैली का भी प्रयोग हुआ, और दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद का प्रयोग हुआ। सामाजिक क्षेत्र में समन्वयवाद, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति का समर्थन की बात कर चुके हैं। इसके बाद प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ, और नवीन अलंकारों के प्रयोग करने में ये सफल रहे। इस जो विचारधारा है छायावादी, जो वाद है हिंदी साहित्य का,
इसके 4 प्रमुख कवि हैं जिन्हें 4 आधार स्तंभ कहा जाता है। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए 4 पिलर या आधार स्तंभ की आवश्यकता होती है, उस तरह छायावाद के भी 4 आधार स्तंभ हैं। वह हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ये 4 इसके आधार स्तंभ हैं और इन्होंने ही, इन जैसे कवियों ने भी इन चीज़ों की शुरुआत की कि किस तरह से पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदय तत्व की प्रधानता हो, साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद या सौंदर्यवाद हो। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ये जो प्रमुख कवि हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी हमें पता होना चाहिए इन आधार स्तंभों के बारे में। और अन्य भी इनके कवि थे, साथी कवि। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वह कामायनी है, लहर है, आंसू है, झरना है। कामायनी महाप्रलय के जलप्लावन के बाद की रचना है, महाकाव्य है। लहर, आंसू सब जानते हैं कि वियोग का बहुत बड़ा, एक तरह से कहना चाहिए, वियोग ग्रंथ है। झरना, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी ने जैसा कि पल्लव ग्रंथ, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास, इनका इन्हें जो सुमित्रानंदन पंत हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के जो कहना चाहिए पत्ते, पेड़ पौधे, इन पर लोग 4 पंक्तियाँ लिखने में थक जाते हैं और इन्होंने महाकाव्य लिख दिए। इसके बाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, परिमल है, अनामिका है, तुलसीदास जी, अणिमा है। महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, रश्मि, नीरजा, निहार, शांति गीत जैसे काव्य ग्रंथों का इन्होंने सृजन किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, निशीथ, चित्ररेखा और आकाश गंगा जैसी रचनाएं आपने की हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी काव्य में जो छायावाद है वह वास्तव में, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा मानस और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। एक बात और भी बता देना जरूरी होगा कि अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद का जो वर्णन इन कवियों ने किया है वह वास्तव में कहीं न कहीं रहस्यवाद को छू रहा होता है। जैसे प्रेम पथिक और आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी, और रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है, और छायावाद में इसके विपरीत है, लेकिन उन चीज़ों को छुआ है जो होना चाहिए। तो मैं बता दूं, हिंदी साहित्य में जो छायावाद है वो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट जो प्रमाण पत्र परीक्षाएं हैं, किसी भी प्रदेश की परीक्षाएं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वह विशेषताएं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के कौन से आधार स्तंभ हैं और छायावाद के कौन से प्रमुख कवि हैं, छायावाद की परिभाषाएं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।